जॉब के साथ तैयारी। इसका नाम है जॉब के साथ तैयारी वैसे, ठीक है। बच्चे मुझसे थोड़ा सा इस बारे में ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि मैंने नौकरी करते करते तैयारी भी की है आगे, तो इसलिए उन्हें लगता था कि भाई थोड़ा सा आप अपने अनुभव बताओ। आज उसी सेशन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। देखो, नौकरी करते हुए तैयारी करना है तो थोड़ा मुश्किल, ये मैं मानता हूं कि मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है असंभव है। पर उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। ये नौकरी हम केवल सरकारी की बात नहीं कर रहे, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा टाइम की दिक्कत आती है ना, उनकी भी बात कर रहे हैं। या जो कोई और काम कर रहे हैं साथ में, तो उनकी भी बात करें, यानी जिनका 7-8 घंटा 10 घंटा कहीं चला जाता है, उसके साथ वो कैसे तैयारी करें, मेन हमारा सेशन उस पे है। तो जब हम काम करने लग जाते हैं कहीं या नौकरी करने लग जाते हैं ना, तो सबसे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? तो चैलेंज होता है खुद को मोटिवेटेड रखना, ठीक है। खास तौर पे जब एक सरकारी नौकरी है ना लग जाती है, तो आपको पता ही है, पैसे भी मिलने लग जाते हैं, जो रिस्पेक्ट है वो भी मिलने लग जाती है, बेरोजगारी का टैग भी हट जाता है। तो फिर क्यों करें पढ़ाई? किस लिए करें पढ़ाई? भाई पढ़ाई इसलिए करनी है, आपको देखना है कि आपकी जो वर्तमान नौकरी है वो आपके फ्यूचर को कहाँ छोड़ेगी, और आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो आपके फ्यूचर को कहाँ छोड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूं, आपने कांस्टेबल की जॉब ले ही ली है, एक कांस्टेबल के बाद आप एएसआई यानी 1 स्टार या 2 स्टार लास्ट में रिटायर हो जाने हैं। और अगर वो 1 स्टार 2 स्टार अभी आपको अभी लग जाए, यानी जो काम आपके साथ 35 साल बाद होना है वो अभी हो जाए, जो रिस्पेक्ट आपको 35 साल बाद मिलनी है वो अभी मिल जाए, जो सिक्योरिटी आपको 35 साल बाद मिलनी है वो अभी मिल जाए, तो क्या बुराई है? और खोने के लिए भी क्या है? खोने के लिए भी तो कुछ नहीं है, नौकरी चल रही है, कोई ना कोई काम हम कर रहे हैं, अगर कुछ और बेहतर लाइफ में किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए। कर लेते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं कर लेते? कर लेते हैं। पर क्या इतना आसान है मोटिवेटेड रखना? और दूसरा चैलेंज आता है टाइम मैनेजमेंट। तो मोटिवेशन तो मैंने बता दिया आपको मेरे भाई, ठीक है, कि मोटिवेशन जो है वो ये है कि अभी मेरी लाइफ कहाँ जाके रुकेगी 25-30 साल बाद, और अगर मैं ये एग्जाम निकाल लेता हूं तो मेरी लाइफ 25-30 साल बाद कहाँ मिलेगी, मेरे परिवार का फ्यूचर क्या होगा, मैं जो अभी सोसाइटी की मदद करना चाहता हूं, कुछ अपने लोगों के लिए हेल्प करना चाहता हूं, मैं अभी क्या कर सकता हूं और आगे चल के क्या कर सकता हूं। तो पहला चैलेंज मोटिवेटेड रखना, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा कॉन्फिडेंस भी एक चैलेंज आता है, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम चला जाता है नौकरी की तैयारी में, सॉरी नौकरी में। तो फिर एक अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, कॉन्फिडेंस की भावना अपने अंदर बनाए रखना, यह भी मुश्किल हो जाता है। यही तीनों चीजें आपको नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी पाने की जो तैयारी है उसको मुश्किल बनाने का काम करती हैं। पर आपको पता है कि भाई सुराख तो होते हैं पत्थरों में भी, बस कोशिश करने वाला चाहिए। इसलिए हमें करना क्या है? नंबर एक, क्या करना है? नंबर एक, जैसे अभी मैं एग्जांपल लूं यूपी पुलिस वाले बच्चों का जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, अपना पूरा जो समय है, आप नौकरी जाने से पहले वाला जो आपका अपना पूरा समय है, बच्चों ध्यान रखना, उसे जितना यूज कर सकते हो कर लो। जितनी तैयारी का लेवल अभी बना के, चाहे 10 दिन, मैं कह रहा हूं 10 दिन नहीं, 2 दिन। आप कहोगे जी 10 दिन में मान लो हमारी ज्वाइनिंग आ जाए, 2 दिन में तो आ रही है ज्वाइनिंग, 2 दिन में अगर आ रही है तो भी 2 दिन का यूज करो। आपको समय के छोटे छोटे टुकड़ों को यूज करना सीखना पड़ेगा। छूट जो छोटे छोटे है ना, समय के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को यूज करना है मेरे भाई, ठीक है, टुकड़ों को यूज करना है। जैसे मान लो आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, पीछे बैठ के, पीछे बैठ के, मैं बता रहा हूं बाइक
चला रहे हैं आप तो गलती से भी कान में लीड या वो मत लगा देना। लेकिन अगर आप पीछे बैठ के जा रहे हैं, कान में एक लीड लगा ली और सुनते हुए चले गए। सुबह की वॉक के लिए जा रहे हैं, सुनते हुए चले गए। घूम के आ रहे हैं, सुनते हुए चले गए। आप रनिंग के लिए जाते हैं, रनिंग के बाद जब आप रिलैक्स हो रहे हैं, सुनते चले गए। मत देखो स्क्रीन। जीएस तो कम से कम ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप स्क्रीन देखे बिना सुन के भी चीजों को ग्रेस्प कर सकते हो, तो उसके लिए चले गए। इस तरह छोटे छोटे से टाइम निकालने। ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग में जो बच्चे ट्रेनिंग में अब जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग वालों के लिए अलग से समस्या है, उनको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये छोटे छोटे समय है। आप किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां पे कोई आया नहीं है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल क्या है कि कोई वहां पर टीचर नहीं आया है क्लास में, उसका यूज करो। यानी समय के अगर 2 मिनट का भी समय मिलता है तो हमारे पास जीएस की बुक है, 2 चीज तो याद होंगी, 4 तो याद होंगी, 6 तो याद होंगी, जितनी भी हो सकती हैं। यानी अगर एक मिनट का समय मिलता है तो, क्योंकि जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उसे उतना ही सावधानी से खर्च करता है। अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हैं तो हम ऐसे ही खर्च करेंगे, पर अगर हमारे पास केवल 2-4 हजार रुपए हैं तो हम उसे सावधानी से खर्च करेंगे। हम उसे ऐसी चीजों के लिए खर्च करेंगे जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे माँ बाप के पास थोड़ा भी पैसा होता है तो वो अपनी लिए बाइक नहीं खरीदते, थोड़ा और ज्यादा होता है तो अपने लिए गाड़ी नहीं, पहले वो सोचते हैं बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर पिताजी को जूते लेने हो, कुर्ता पजामा लेना हो और एक तरफ बच्चे को कोर्स दिलवाना हो, तो कभी देखा है आपने कि वो जूते और कुर्ते पजामा लेके आ गए और बोला कि नहीं कोर्स मेरे बस की नहीं है? ऐसा नहीं होता है। वो पहले कोर्स दिलवाते हैं, वो पहले किताब दिलवाते हैं, क्योंकि जब थोड़ी मात्रा में कोई भी चीज होती है तो उसका सदुपयोग करना और भी जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आपके पास जब समय की कमी है तो उसका सदुपयोग करना और भी जरूरी है। क्या 7-8 घंटे की नौकरी के बाद भी तैयारी हो सकती है? बेटा जब मैं सब इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस में, ईमानदारी से बता रहा हूं, 12-13-14 घंटे की करीब की नौकरी होती थी रोज, 12 मिनिमम, 14-15 तक भी जाती थी। पर उसमें ऐसा भी तो होता है कि कभी छुट्टी भी मिलती है। अगर वीक में एक छुट्टी मिल रही है तो आप 1-1 घंटा तो पूरे वीक का बढ़ा सकते हो तैयारी का। अगर आपको 5 घंटे मिल रहे हैं और आप 5 घंटे के हिसाब से 6 दिन में 30 घंटे पड़े हो, तो भाई 12 घंटे तो आप संडे वाले दिन या जिस भी छुट्टी, जो भी आपका छुट्टी दिन है, उस दिन भी निकाल सकते हो। आप बाकी चीजों को अलग रखो। ये ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास हमेशा ही बहुत सारे काम रहेंगे, पर उन बहुत सारे कामों में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जब काम ज्यादा हो और समय हमारे पास कम हो, तो समय को उन चीजों में लगाओ जो हमारी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैं ट्रेनिंग के बारे में बात करूं, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आप लंच करके आए, लेटे हैं, भाई लगा लिया। मैं ट्रेनिंग में, मेरा देखो ट्रेनिंग का शेड्यूल बताता हूं मैं अपना। मैं सुबह 3 बजे जगता था, 3 से 5 स्टडी। ट्रेनिंग में बता रहा हूं मैं, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, तब मैं 3 से 5 स्टडी करता था। 5 बजे से फिर फ्रेश होना, दाढ़ी बनाना और फिर रनिंग के लिए चले जाना। वहां से आना फिर लगभग 10 बज जाते थे, ठीक है। 10 मतलब वहां से पीटी करना, पीटी के तुरंत बाद ड्रेस चेंज करके जाते थे हम लोग परेड के लिए। परेड के बाद आके नहाए धोए और क्लास के लिए। वहां पे क्लास में अगर कोई टीचर नहीं है तो क्लास का खाली समय हमेशा, इसलिए मैं हमेशा ट्रेनिंग में पीछे बैठा बेटे, ट्रेनिंग में पीछे बैठा, कम से कम बातें की वहां पे। और ध्यान रखना है कि क्लास का खाली समय यूज कर लिया। लंच में, लंच टाइम 1 घंटे का होता था, दिल्ली पुलिस की बात बता रहा हूं, लंच टाइम 1 घंटे का। तो सारे बच्चे अच्छे से खाना खाते थे, सलाद काट के, घी। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ये हमारी क्लास है, ये हमारी मेस है, ठीक है, ये हमारा बैरक है। बैरक मतलब जहां पे हम रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे सारे बच्चे, जैसे ही क्लास छूटी वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ सलाद वलाद काटेंगे, कटोरी लेंगे, अपनी कटोरी में घी डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, उसके बाद मेस जाएंगे। मेस जाने के बाद, मेस में वैसे थाली मिलती है लेकिन क्योंकि अपना सामान भी लेके जाना है, मेस के बाद वापस यहाँ आएंगे, 10-5 मिनट नींद लेने की कोशिश करेंगे और फिर आ जाएंगे वापस।
मेरा ये था एक कि सबसे पहले क्लास से छुट्टे ही सीधे यहां, और बिना घी वी के बिना सलाद के रोटी ले ली, रोटी खा ली, 10 मिनट से लेके 12 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में मैं जो है फ्री हो जाता था। वापस आया, यहाँ पे लाइब्रेरी थी, 45 मिनट लाइब्रेरी में पढ़ा, 45 मिनट लाइब्रेरी में, क्योंकि यहाँ क्लास तो टेंट में था, बिल्कुल खुला हुआ, गर्मी, लाइब्रेरी में थोड़ी राहत भी मिलती थी, तो यहाँ पढ़ लिए। इसके बाद बेटा शाम को 8 बजे गिनती होती थी। गिनती के बाद उसमें 8 से 8:15, 8:20 हो जाते थे, ठीक है, उसे बोलते हैं रोल कॉल, कितने लोग हैं, कहीं कोई भाग तो नहीं गया, ये गिनती होती थी। और फिर 8:30 से लेके 11 फिर पढ़ाई। पूरी ट्रेनिंग में मैं केवल और केवल 4 घंटे ही सोया था, और उसका मुझे फिर फायदा मिला। सब इंस्पेक्टर अगले ही साल मेरा एग्जाम निकल गया था दिल्ली पुलिस का, 5.25 साल वहां नौकरी भी की, तो ये वाला शेड्यूल फॉलो किया। प्लस संडे के दिन मैं खुश होता था, सब लोग खुश हैं, क्यों खुश हैं सब लोग? भाई आज तो आनंद आ गया, आज फिल्म देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे नजफगढ़, कुछ काम करके आएंगे, ठीक है, शॉपिंग करके आएंगे। और संडे के दिन मैं खुश होता था, आज तो आनंद आ गया, आज पूरा दिन पढ़ने को मिलेगा, पूरा दिन पढ़ने को मिलेगा। बस सुबह को 1-2 घंटे में अपने जितने भी हैं कपड़े वपड़े धो दिए, और बाकी तो 14-15 घंटे पढ़ने के लिए बचे हैं। बच्चे अगर इस तरह से हम कर पाए तो हम नौकरी के साथ भी आगे जरूर बढ़ेंगे। पर ये सेक्रीफाइस करना उतना आसान नहीं होता। किसी दोस्त के जन्मदिन में नहीं जा पाओगे, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ में कुछ और चीजें भी कर सकते हो, है ना। हो सकता है रिश्तेदार में ही, रिश्तेदारी में शादी हो, वहां नहीं जा पाओगे, किसी फंक्शन में नहीं जा पाओगे। पर एक आध साल मत जाओ यार, एक आध साल मत जाओ, बाकी पूरी जिंदगी और बेहतर ढंग से जा पाओगे, और ज्यादा गर्व के साथ जा पाओगे। तो आपको सबसे बड़ी बात रखनी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। एक फीलिंग ये भी आएगी कि सारे बच्चे तो फ्री होके तैयारी कर रहे हैं, मेरे अंदर भी आई। मुझे याद है अमर कॉलोनी थाने में पोस्टिंग थी, मैं सिपाही था। राघवेंद्र जी मेरे एक दोस्त हैं कानपुर के, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो वो अक्सर ना, मैं भी डिमोटिवेटेड हो जाया करता था। तो हम ऐसे ही शाम को घूम रहे थे, शाम को हम घूमने निकल जाते, एक नारियल पानी ले लेते, पीते पीते बात कर रहे हैं, वो भी एसआई की तैयारी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। ऐसे ही बैरक में हमारी ऐसे ही चारपाई भी थी। तो मैं थोड़ा सा उदास था, तो राघवेंद्र जी बोले क्या हुआ? मैंने कहा क्योंकि मुझसे 2 साल सीनियर कांस्टेबल थे वो, तो मैंने कहा सर ये दिक्कत है कि हमारा तो सिलेक्शन होना नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होना, मैंने कहा क्योंकि लोग तो फ्री रह रहे हैं, पूरे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम 10 घंटे 8 घंटे की तो नौकरी करते हैं, प्लस बैरक में रहते हैं, बैरक में तो 30 लोगों की चारपाई पड़ी हुई है, कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, तो हमारा सिलेक्शन तो फिर नहीं होगा। उनके वर्ड आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई जिसके पास जितना कम होता है जो, वो उसका उतने ही अच्छे से सदुपयोग करता है। हमारे पास समय कम है तो हम इसका सदुपयोग करेंगे, जिनके पास ज्यादा है शायद वो उसकी इतनी कीमत ना समझे। और उन्होंने कहा कि हम एक बार करते हैं मेहनत। लोगों ने हवाई जहाज बना दिया जिसका कोई फॉर्मूला भी नहीं था, जिसका पहले से कोई फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं था, जिसके बारे में एबीसीडी नहीं पता थी। हमें तो वही 5-6 किताबें बार 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 पढ़नी है। उनकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई, दिल में घर कर गई, और मैंने फिर तैयारी की और उन्होंने भी तैयारी की। और उसके बाद हम दोनों का अगले ही साल दिल्ली पुलिस में एसआई में सिलेक्शन हुआ। वो अभी भी दिल्ली पुलिस में एसआई हैं, इंस्पेक्टर होने वाले हैं। और तो मैं बता रहा हूं कि कभी कभी हमें कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो डाउन होने लगता है, पर अगर हम भरोसा बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग में आपकी एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप अपने पढ़ाई का लेवल बनाए रखना है, बस स्टडी का लेवल मेंटेन रखना। और वो मेंटेन तो 4-5 घंटे एवरेज से भी हो जाएगा, किसी दिन 4 किसी दिन 5, सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, मेंटेन करके रखना है। क्योंकि पढ़ाई में ट्रेनिंग में ना थोड़ा थकान भी होती है जब काम कराते हैं ज्यादा। हालांकि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो वो थकान उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ी थकान भी होती है। और अगर आपको होती है वो, तो बस इतना ध्यान रखना 2-3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, और सैटरडे या संडे जब भी आपकी छुट्टी रहेगी थोड़ा सा ज्यादा,
थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। अगर आप ये मेंटेन कर पाए तो आपके लिए आगे सिलेक्शन लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े, कहीं 2 मिनट भी मिल रहे हैं तो आजकल तो बहुत गजट है। जब हम लोग इस तरह की तैयारी कर रहे थे तो हम किताबों पे निर्भर थे, अब तो कान में छोटा सा ब्लूटूथ लग जाता है। बेशक रोल कॉल में भी आप जो है, मान लो फोन रखा हुआ है जेब में, कान में छोटा सा ब्लूटूथ लगा हुआ है तो सुनते रहो रोल कॉल में भी। यूट्यूब भी इस तरह की आ गई है कि भाई अगर उसे आप फोन को लॉक करके भी रख लोगे ना जेब में तो भी काम करता रहता है। अब बहुत सारी हेल्पिंग चीजें हैं, बहुत सारी। अगर आपके क्लास, जहां भी आप क्लास लेने जाओगे, अगर आपको नहीं ले जाने देते हैं बुक, 4-5 पेज देख लिए, वो एक फाइल में रख लिए, 5 पेज निकाल लिए किसी भी बुक से, हाँ बुक को अनबाइंड कर लिया, है ना, फाड़ना नहीं बोलूंगा मैं, अनबाइंड कर लिया और उसके 5-6 पेज रख लिए। और इतना टाइम आपको जरूर मिलेगा रोज क्लासेस में भी, मैं बता रहा हूं वहां पे जहां आप ट्रेनिंग करोगे या कर रहे हो, ठीक है, कि वहां उतना टाइम मिल जाएगा। जिस ऑफिस में भी अभी आप काम कर रहे हो, मान लो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो वहां भी बीच में इतना टाइम मिलेगा जरूर कि भाई आप जो 10 लाइन एक बार पढ़ पाए या 1 पेज पढ़ पाए। लंच में 1 घंटे का लगभग, कहीं भी ऑफिस हो, अगर ऑफिस है, लंच टाइम 1 घंटे का मिल जाता है। और अगर 1 घंटे का मिल जाता है तो भाई याद रखना है आपको कि उसमें फिर आप बैठ के 10-15 मिनट में खाना खाओ, बाकी चीजें करो। और जब आप पढ़ोगे ना तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जब आप पढ़ोगे तो आजकल लोग उस तरह के नहीं हैं, आजकल लोग सपोर्ट करने वाले भी होते हैं मेरे भाई, आपकी मदद भी करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, समय नहीं मिल रहा है, सीएसएफ में समय नहीं मिला बेटा, थोड़ा थोड़ा सा तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेनिंग में मुश्किल जरूर है, पर मेंटेन करना है। 2 मिनट मिले तो 2 मिनट यूज करो, 2 मिनट मिले तो 2 मिनट। बेटा एसएससी सीजीएल के लिए 4-5 घंटे की तैयारी कम है, अगर आपने पहले पूरी तैयारी कर रखी है तो ठीक है, वरना सीजीएल के कंपटीशन को देख के 4-5 घंटे की तैयारी कम है, आपको थोड़ा समय और निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके। बस एक चीज कर सकते हो मेरे कहने से, रोज शाम को एक चीज करनी है, जो नौकरी कर रहे हैं रोज शाम को क्या करना है, रोज शाम को एक सवाल, कौन सा सवाल करना है, खुद से करना है। एक सवाल खुद से, किससे, खुद से। क्या मैंने आज अपने खाली समय का, जो भी मिला हो, जो भी मिला हो, खाली समय का 90%, खाली समय का 90%, खाली मैं उसमें कह रहा हूं अगर वो नहाने धोने खाने का टाइम है तो वो खाली नहीं है। कभी आप कहो जी खाली टाइम, वो तो नहीं है ना, वो बिल्कुल नहीं है। सोने का टाइम भी आपका खाली नहीं है, सोने का टाइम सोना भी है। हाँ, 6 घंटे की जगह 5 घंटे नींद ले लो, थोड़ा सा तो कम करना पड़ेगा, है ना। पर क्या मैंने आज अपने खाली समय का 90% समय, 90% पढ़ाई को दिया। अगर आपका रोजाना हाँ उत्तर आता है तो आप नौकरी के संग संग भी दूसरी नौकरी लेके रहोगे, कोई रोकने वाला आपको है नहीं। अगर आपका ही जवाब ना में जाता है, हाँ 7 दिन में हो सकता है एक दिन किसी दिन ऐसा भी हो कि हाँ जी आज तो नहीं कर पाया, हो सकता है कोई काम भी पड़ जाए, है ना, हो सकता है कोई बहुत जरूरी ऐसा हो, कोई बात नहीं है, सप्ताह में 1 दिन चलेगा कि नहीं भी आप कर पाए, लेकिन कम से कम सप्ताह में 6 दिन आपको अपनी हर खाली मिनट का यूज करना है। क्योंकि मेहनत आप कर ही रहे हो, आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है, तभी आप नौकरी के संग पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो। लेकिन वो आसान नहीं है, मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। और जो चीज़ असंभव नहीं है ना, उसे करने के लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर को यहाँ देखना चाहते हैं या यहाँ। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं सारी नौकरी लेके क्या करूँगा, भाई किसी को तो एक ही नहीं मिल रही और ये 4-4 ले रहे हैं, नौकरियां बिगाड़ रहे हैं। बेटा बिगड़ती नहीं, अगर आप नीचे की नौकरी छोड़ के ऊपर जाते हो तो नीचे वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और अगली जो भी भर्ती आएगी उसमें जोड़ दी जाएगी। तो आप वैकेंसी कभी खराब नहीं करते हो, क्योंकि वो जो नीचे जिस नौकरी को आपने छोड़ा है उस पर तो दूसरा कोई जरूर आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे ही जो भी भर्ती तुरंत आपके जाने के बाद होगी उसमें वो आपकी वैकेंसी जोड़ दी जाएगी। ठीक है, अभी